हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है मोहब्बत के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मनोज जो है वो रमन से कहता है कि शगुन घर पर रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी रमन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है उसे घर पर रुकाने के लिए। तभी वो कहता है कि लाओ दो, मैं बात करता हूँ फ़ोन पे। फिर रमन को याद आता है कि पहले जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो उसे कैसे बहलाता था, बिना न्यूज़पेपर और बिना टीवी के। उसके लिए वो गाना बोलता था। फिर वो गाना जो है ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, वो गाना गा रहा होता है और वो फ़ोन पर गाने लगता है। उसे याद नहीं होता है कि इशिता भी वहाँ पर खड़ी है। फिर रमन जो है वो फ़ोन ले लेता है और शगुन को गाना गाते हुए बात करने लगता है। फिर शगुन जो है एकदम से मुस्कुराने लगती है कि रमन को अभी भी याद है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो उसके लिए कैसे गाना बोलता था। तभी वहाँ पर इशिता आती है और उसे स्माइल कर कर देखती है। फिर रमन उसके पास जाता है और वहाँ पर जो है खड़े होता है। तभी इशिता उसे कुछ बोलने लगती है और सुनाने लगती है कि रूही की स्कूल में गई थी और वहाँ पर टेस्ट वगैरह थी। पर रमन उसके बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और बोलता है कि ठीक है, क्योंकि उसे शगुन से मिलने के लिए जाना होता है, शगुन से बात करने के लिए जाना होता है। तभी इशिता की बात वो सुनता है और हाँ हाँ करके सुनकर वहाँ से इग्नोर मारकर चले जाता है। इशिता को काफ़ी बुरा लगता है और वो सोचने लगती है कि शगुन के लिए जो है वो गाना गाने के लिए आपके पास टाइम है, पर मेरी एक बात सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ऐसे जो है वो कहती है। दूसरी तरफ मिहिका जो है वो जाती है एसीपी के पास और उसे बात करने लगती है। तभी जो अभिषेक है वो मिहिका से कहने लगता है कि उसके खिलाफ जो है एफआईआर है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तभी मिहिका उसके ऊपर इरिटेट होकर बोलने लगती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं कह रही हूँ ना, और कोई वकील भी नहीं हो रहा, और तुम भी जानते हो कि मीर कैसा है। तभी वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं मेरी ड्यूटी खतरे में नहीं डाल सकता। उसके खिलाफ जो है रमन भल्ला ने एफआईआर लिखाया है कि उसकी बहन का जो है मर्डर के पीछे जो है उसका हाथ है। तभी मिहिका कहती है कि मैं कह रही हूँ ना कि मीर ऐसा नहीं है। तभी एसीपी जो है वो कहता है कि मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता और मैं कह रहा हूँ तुम्हें। दोनों के बीच में काफ़ी आर्गुमेंट हो जाती है और वहाँ से जो है मिहिका गुस्से में आकर जो है निकल जाती है। दूसरी तरफ अशोक जो है वो फ़ोन में देख रहा होता है और वो सोचता है कि शगुन के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है और मीर इतने दिन से जेल में है, शगुन को ये बात पता होंगी भी या नहीं, और वो इतना मतलब अच्छे से कैसे रह सकती है, उसका भाई तो जेल में है। तभी वो कह सोचता है कि उसे पता नहीं है और फिर वो सोचता है कि वो जाकर जो है शगुन को ये बात बता दे। दूसरी तरफ जो मनोज होता है उसे गुड न्यूज़ मिल जाती है कि जो शगुन है वो प्रेग्नेंट है। वो काफ़ी खुश होता है, वो कहता है कि शगुन को गुड न्यूज़ अभी जाकर मैं देता हूँ। दूसरी तरफ वहाँ पर अशोक आता है और कहता है कि क्या गुड न्यूज़ है शगुन के लिए। तभी वो कहता है कि तुमसे कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ रमन को भी ये बात वो बता देता है और बाला जो है उसकी वाइफ बंधु का वेट कर रहा होता है, पर उसकी वाइफ जो है एक दिन वापस से बिजी होती है। तब उसे काफ़ी गुस्सा आता है, वो सोचने लगता है कि वाइफ ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ अशोक जो है शगुन से मिलने के लिए जाता है। तभी शगुन जो उससे मिलने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती और उसका दरवाज़ा जो है बंद करने लगती। तभी अशोक कहता है कि तुम्हारा भाई जेल में है और तुम इतना कैजुअल कैसे रह सकती हो। रिंकी भल्ला जो है वो मर चुकी है और उसके मतलब मौत के जुल्म में जो है वो जेल में है। तभी शगुन एकदम रेस्टलेस हो जाती है और वहाँ से जो है निकलने लगती है। उसे खुद नहीं पता होता है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ मिहिका जो है काफ़ी अपसेट होकर घर पर आती है। इशिता जो है वहाँ पर खड़ी होती है मिहिका के साथ और मिहिका को कहने लगती है कि कुछ हुआ क्या। वो कहती है कि जीजू ने केस डाला है और इतने जल्दी मिहिर तो वहाँ से नहीं निकलने वाला अक्का, ऐसे बात करते हुए कहती। तभी इशिता जो है उसे भरोसा दिलाती है कि उसके साथ कुछ अच्छा ही होगा, वो गलत इंसान नहीं है। तभी मिहिका कहती है कि कुछ भी कर कर मैं उसे जेल में से निकाल कर ही रहूँगी, 15 दिन हो गए वो जेल में है अक्का, ऐसा जो है इशिता से वो कहने लगती है। इशिता उसे सपोर्ट करने लगती है और कहती है कि मिहिका तुम टेंशन मत लो, पर मिहिका को मिहिर की काफ़ी फिक्र हो रही होती है। दूसरी तरफ एसीपी जो है वहाँ पर होता है और फिर शगुन उधर आती है और शगुन काफ़ी मतलब उससे झगड़ा कर रही होती है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। वहाँ पर मनोज आता है, उसके मुंह पर पानी मारने लगता है और कहता है कि ये प्रेग्नेंट है, इतना टेंशन इसके लिए ठीक नहीं है। इशिता वहाँ पर खड़ी होती है और इशिता को पता चल जाती है शगुन की प्रेगनेंसी वाली न्यूज़। फिर इशिता सोचने लगती है कि प्रेग्नेंट है। फिर बाद में थोड़ी सी वो मतलब उसको कन्फ्यूजन होने लगता है। फिर बाद में वो वहाँ से जो है शगुन को लेकर चले जाते हैं। इशिता जो है वो सोचने लगती है कि शगुन प्रेग्नेंट है, पर कैसे, रमन को ये बात पता होंगी या नहीं। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।